डालेंगे। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 11,491 नए मामले सामने आए हैं। 72 मरीजों की मौत की खबर है। दिल्ली में एक्टिव मामले 3,700 से मजीद बढ़कर 38,000 के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली में पीर को एक्टिव मामलों की तादाद 3,754 और बढ़कर 38,095 हो गई है। दिल्ली में नए मामलों के मुकाबले में सेहतियाब होने वाले लोगों की तादाद में कमी की वजह से ये इजाफा देखा गया। वहीं दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में तेजी के साथ इजाफा है, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में बेड्स की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। इस हवाले से दिल्ली में गंगाराम अस्पताल, अपोलो, मैक्स और फोर्टिस अस्पतालों समेत 14 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोरोना अस्पताल यानी कोविड हॉस्पिटल करार दे दिया गया है। इन अस्पतालों में सिर्फ कोरोना मरीजों का ही इलाज होगा। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजीव तिवारी। राजीव, लगातार हम बात कर रहे थे कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो सीएम लगातार ये कह रहे थे कि कोरोना के हालात को देखते हुए अहम फैसला लिया जाएगा। अब वहां हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स में तब्दील करने की भी कवायद जारी है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेके प्रदेश सरकार पूरी तरह से चिंतित है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल एक बैठक किया था। बैठक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, लेकिन इन तमाम निर्णयों के साथ उन्होंने सबसे जो सख्ती बरतने की बात की कि जो लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, उनको अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के अंदर जो पिछली बार जो डर था वह डर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है और इसी वजह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन को लेकर के भी उन्होंने सरकार से बात की है कि यहाँ पे और भी अधिक संख्या में व्यवस्था की जाए, क्योंकि दिल्ली में एनसीआर के भी लोग आते हैं जिनकी तबीयत बिगड़ने पर यहीं पे उनका इलाज कराया जाता है। तो ऐसे में कई अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, कोविड अस्पताल बनाया गया है। जैसे एलएनजेपी जो सरकारी अस्पताल है, बहुत बड़ा कोविड अस्पताल है, यहाँ सबसे अधिक कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और प्राइवेट अस्पतालों को भी और भी जोड़ा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। लेकिन जो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है मरीजों का जो आंकड़ा है वह चिंता का विषय है और डरावनी है दिल्ली के लिए। जी, और राजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ऑक्सीजन को लेकर भी लगातार खतरनाक सूरत हाल सामने आ रही है, वेंटिलेटर्स को लेकर भी इसी तरह की सूरत हाल है और बेहद अहम जो आखिरी रसूमात होती हैं, जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं अब तशवीशनाक हद तक सूरत हाल सामने आ रही है। लोगों को एहतियात खुद बरतना होगी। लगातार हमारे चैनल से ये अपील। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि लोगों को एहतियात खुद बरतना होगी, लोगों को खुद कोरोना के कहर से अपने आप को बचाना होगा। आवाज आ रही है। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजीव तिवारी। राजीव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हमारे चैनल के जरिए ये अपील कि लोगों को एहतियात खुद करना होगी, लापरवाही नहीं उठानी है, बेहद खतरनाक सूरत हाल है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अब न्यूज़ 18 के माध्यम से लगातार अपील किया जा रहा है आम जनमानस से कि इसमें जो है जागरूकता ही सबसे बड़ी बचाव है।
जैसे मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इसको लेकर सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है। और जहां तक ऑक्सीजन की बात आप कर रही थी दिल्ली में, तो वास्तव में पिछले बार जिस तरह से यहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ी और ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उसके बाद यहाँ पे स्थिति जो है और भयावह हो गई थी। उसको लेकर के अभी से जो है दिल्ली सरकार पूरी तरह से सजग है और वो लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय से बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जो है जो अस्पताल हैं, इन अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए। क्योंकि दिल्ली के साथ साथ जो एनसीआर रीजन के जो शहर हैं, वहाँ के भी लोग यहाँ पे नौकरी पेशे में आते हैं। तो ऐसे में चूंकि नज़दीक होने की वजह से सभी लोग उपचार कराने भी यहाँ दिल्ली आते हैं, तो किसी मरीज को वापस नहीं भेजा जा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए जो है भारी संख्या में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, ताकि कोई मरीज अस्पताल से वापस न जाए। उसका जी राजीव, तो लगातार दिल्ली के हालात हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।